सभी महात्मा एकाचित्र होकर इस कथा का श्रवण करने की कृपा करें। संसार का एक छोटा सा अंश शरीर है और परमात्मा का अंश स्वयं जीवात्मा है। भूल यह होती है कि परमात्मा का अंश संसार के अंश के साथ मिलकर संसार और परमात्मा दोनों को अपने अनुकूल बनाना चाहता है। साधक का काम है इस भूल को मिटाना। इसके लिए वह शरीर को तो संसार के अनुकूल बना देते हैं और स्वयं परमात्मा को अनुकूल बन जाए। तात्पर्य यह है कि शरीर को संसार पर छोड़ दे कि जैसा संसार की मर्जी हो वैसा रखे और अपने को परमात्मा पर छोड़ दे कि जैसे परमात्मा की मर्जी हो वैसे रखे। संसार शास्त्र में जिससे दास यही निकालने की कोशिश कर रहा है कि अपने आप को समर्पण हो जाओ, अपने शरीर से भी समर्पण हो जाओ, अपने अंदर से भी समर्पण हो जाओ। आगे दास आ रहा है कि संसार की चीज संसार को दे दे। समर्पण वही भाव हुआ कि जितने धन कमाए, जितने कुल कमाए और संसार को तुरंत जीते जी दे दे, अपने शरीर का कमाए अवसर दे दिए और परमात्मा की चीज परमात्मा को दे दे। परमात्मा को देने का मतलब ये हुआ कि मैं जिस जहाँ आया हूँ धरे धाम पर, इस परमात्मा को याद हमें भूलना नहीं चाहिए। हमें परमात्मा को हर पल हर समय याद रहना चाहिए कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। ये बात कभी नहीं भूलना चाहिए। गीता बार बार ये समझाने की कोशिश कर रही है। प्यार से कहिए, ये ईमानदारी है। इस ईमानदारी का नाम ही मुक्ति है। जिसकी चीज है उसको दे दो, संसार की चीज भी ले ले और परमात्मा की चीज ले ले, यह बेईमानी है। इस बेईमानी का नाम ही बंधन है। संसार की चीज संसार पर और परमात्मा की चीज परमात्मा पर छोड़कर निश्चय हो जाए। जैसे एक मिसाल आ रहा है साथ संगत जी कि अपनी कोई काम न रखे, अपनी कोई काम न रखे, अपनी कोई कामना न रखे, जीने का कामना न रखे और मरने की भी न रखे। भगवान ऐसा कर दे तो ठीक रहता है, भगवान वर्षा कर दे तो ठीक रहता है, गर्मी ज्यादा पड़ रही है थोड़ा कम कर दे तो अच्छा है, बाढ़ आ गई है वर्षा कम कर दे तो ठीक रहता है। इस तरह मनुष्य परमात्मा को भी अपने अनुकूल बनाना चाहता है। परमात्मा थोड़े गुलाम है, बाद में परमात्मा थोड़े गुलाम है। और संसार को भी इस बात को छोड़कर अपने आप को श्रद्धा भगवान में समर्पण कर दे और भगवान को कह दे कि हे नाथ, आप मेरे को पृथ्वी पर रखे या स्वर्ग में रखे अथवा नरक में रखे, बालक रखे या जवान रखे अथवा बूढ़ा रखे, अपमान रहित रखे या सम्मान रहित रखे, सुखी रखे या दुखी रखे, जैसी परिस्थिति में रखना है चाहे वैसी परिस्थिति में रखे, मैं आपको भूल नहीं सकता। प्यार से कहिए, जय निरंकार। मनुष्य जिस घर को अपना मानता है, जिस कुटुंब को अपना मानता है, जिस रुपये को अपना मानता है, उनकी ही चिंता उसको होती है। संसार में लाखों करोड़ों घर है, अरबों आदमी है, अनगिनत रुपए है, पर उसकी चिंता नहीं होती क्योंकि उनको वह अपना नहीं मानता। जिसको अपना नहीं मानता उससे तो मुक्त है ही, अतः ज्यादा मुक्ति तो हो चुकी, थोड़ी सी मुक्ति बाकी है। विचार करना है साथ संगत जी। अभी अभी कथा बड़ी सुंदर मार्मिक आई है कि विचार करना है कि जिन थोड़ी सी चीजों को हम अपनी मानते हैं वो कौन
सी सदा साथ रहने वाली है। चीज तो रहेगी नहीं, पर बंधन उसका संबंध कर जाएगा, जो जन्म मरण तक साथ जाएगा। इसलिए साधक को चाहिए कि वह या तो शरीर को संसार के अर्पण कर दे तो कर्म योग है, चाहे अपने को शरीर संसार को श्रद्धा अलग कर दे वो ज्ञान योग है, और चाहे अपने को भगवान को अर्पण कर दे ये भक्ति योग है। साथ संगत जी तीनों योग बता दिया गया। इन तीनों में से कोई भी साधक अपना ले, तीनों का फल एक ही होगा। प्यार से कहिए धन्य जय निरंकार जी।